दोस्तों हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोर्स कोड क्या होता है एकदम आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी मशीन, जैसे कि हम एज्यूम करते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को, एक पार्टिकुलर काम करने के लिए उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए जाते हैं जो उसकी चिप में राइट की जाती है। चिप जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है, वो उस चिप में दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसी इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम या कोड बोलते हैं। और ये जो कोड है वो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन इत्यादि। अब कुछ मशीन जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम बनाने वाले इंजीनियर ने इसे ओपन सोर्स रखा है। इसे कोई भी डेवलपर इसमें बदलाव अपने हिसाब से कर सकता है। इसीलिए आपको डिफरेंट ब्रांड के एंड्रॉयड फ़ोन डिफरेंट टाइप से मॉडिफाई होते हैं। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉयड 13, 14 या 15 एंड्रॉयड को, और उसमें अपना नाम दे देते हैं, जैसे कि कलर्स ओएस, फन टच ओएस, वन यूआई इत्यादि। अब स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो एक कोड है, या उसको हम सी प्लस प्लस की प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, जिसको एक चिप में हम फिट करेंगे ताकि वो चिप जो एलईडी को ब्लिंक करा सके। और जैसा कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि एलईडी को हर 1 सेकंड में ब्लिंक होना चाहिए, तो एलईडी हर 1 सेकंड में ब्लिंक होगा। अगर हम एक की जगह 10 सेकंड का कमांड फिट करेंगे तो एलईडी 10 सेकंड में एक बार जलेगा, फिर बुझेगा, फिर जलेगा। ठीक वैसे ही एक फाइटर जेट में भी एविएशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, और इसे हम एवियोनिक्स बोलते हैं। ये एवियोनिक्स सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है एयरक्राफ्ट में, जैसे कि इंजन को कंट्रोल करना, फ्लाइट को कंट्रोल करना, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, रडार, मिसाइल लॉन्च करना, दुश्मन की मिसाइल से बचना, और सारा जो एक फाइटर प्लेन का जो पायलट है वो सब काम एक साथ नहीं कर सकता। इसके लिए हमें फाइटर जेट में जो कंप्यूटर लगा होता है उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। उसी इंस्ट्रक्शन को हम कोड या प्रोग्राम बोलते हैं। ये जो कोड होता है वो काफ़ी सालों की मेहनत, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट और रिसर्च के बाद तैयार होता है। जैसे कि आपने पहले देखा कि एलईडी को ब्लिंक करने के लिए हमने 10 लाइन का कोड लिखा है, और ये इतने सारे टास्क को करने के लिए जो कि फाइटर जेट में होता है, एक सिंपल फाइटर जेट में आपको 1.5 लाख लाइन का कोड लिखा होता है। वैसे ही हम एक राफेल की बात करें तो उसमें करीब 30 लाख लाइन का कोड लिखा होता है, और ये जो कोड है फ्रांस भारत को देने से मना कर रहा है। तो दोस्तों अब ये सवाल आता है कि भारत ये सोर्स कोड क्यों मांग रहा है। तो भारत इस सोर्स कोड में बदलाव करके भारतीय मिसाइल हथियारों को फाइटर जेट में इंस्टॉल करके फाइटर जेट से कम्युनिकेट करके उनको लॉन्च कर सकता है, ताकि फाइटर जेट में और हथियारों के बीच तालमेल बैठ जाए। बिना सोर्स कोड के ये संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए भारत को उनसे ये सोर्स कोड मांग रहा है, ताकि भविष्य में किसी और हथियार इक्विपमेंट को फाइटर जेट में इंस्टॉल करने और भविष्य में कोई भी फाइटर जेट में मॉडिफिकेशन करने के लिए भारत आत्मनिर्भर रहेगा, उसे फ्रांस की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आसान भाषा में आपको जो बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।